कि घुसपैठी है उनको तुम निकालेंगे। अगर दुनिया में कहीं भी हिंदू प्रताड़ित है और वो हिंदुस्तान में आना चाहता है तो वेलकम करके उसको लेंगे, उसको बसाएंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसका आर्थिक सहयोग करेंगे। ये बहुत बड़ी सोच मोदी अमित शाह की। एनआरसी करके हम लोगों को बाहर करेंगे जो लोग घुसपैठिए हैं, और एक ऐसा कानून हम लोगों ने बनाया है कि बाहर के हमारे आएंगे उनको हम रखेंगे। तो जो लोग बांग्लादेश में हैं अगर हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तो उनका वेलकम है, लेकिन फिर भी मोदी जी की निगाह है, सोचते हैं वही व्यवस्था ठीक हो, समझाने का प्रयास करते हैं, सरकार को हड़काने का प्रयास किया जाता है। दूसरे देखते हैं छोटी छोटी बातों पर ट्रंप बोलता है, और ट्रंप को तो बांग्लादेश के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन ट्रंप चुपचाप है। ये मोदी जी दुखी बात है। मोदी जी को कांग्रेस द्वारा चोर कहा जाता है, इस विषय में आखिरकार क्यों कहा जाता है? जब से मोदी जी राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में आए, तब से कांग्रेस ने, विपक्षी ने उन्हें गालियां देने का काम किया है। मोदी जी कहते हैं गाली सुन सुन करके मैं गाली प्रूफ हो गया हूँ, तो जितनी मुझे गाली दी जाए कोई असर नहीं है, थोड़ा दंड बैठेगा तो ज्यादा लगा लूंगा। तो ये लोग पागल हो गए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, ऐसे ही राहुल गांधी, अखिलेश, विपक्षी के सारे लोग पागल होकर। उनका कहना तो ये भी ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर होती है, कांग्रेस का कहना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब अकल ना हो तो। और जो हमसे कश्मीर मांग रहा था वो चून मांग रहा है, चून रोटी के लिए। कुछ नहीं है, नंगे भूखे हैं, स्थिति बहुत खराब हो गई। तो हम लोग भारतीय संस्कृति में तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं ना, एक अखाड़े का आचार्य हूं, तो जिस देवता की पूजा की जाती है उसमें विश्वास किया जाता है। क्या सुना? अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो विश्वास करो हनुमान जी पर, अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो विश्वास करो, अगर राम जी के भक्त हो तो विश्वास करो। जैसे बालक अपने माँ बाप को विश्वास करता है, तो माँ बाप कभी बालक का हित कर सकते हैं क्या? तो हम कितने अपने देवता पर विश्वास करेंगे, वो देवता हमारा हित करेगा क्या? तो आज के देवता तो यही है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये अपने लिए नहीं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का करते हैं भामानी भारत। पहले हम किसके लिए हैं? आपके लिए। पहले हमारे नेताओं को सबको समझाते डांटते, बोले चलो ये राजनीति अपने लिए नहीं, ये भाजपा अपने लिए नहीं, भामानी भारत। पहले हम लोग मोदी जी राजनीति करते हैं भारत के लिए। अब जापान और कुछ बची नहीं तो भाजपा की, भारतीय जनता के लिए। पहला काम भारत के लिए, दूसरा काम जनता के लिए। अब तीसरे नंबर पर आती है पार्टी, तो तीसरा काम पार्टी के लिए, फिर चौथे पांचवें नंबर अपने लोग आते हैं, फिर समय बचे तो अपने लिए कर लेना। हम लोग उस संस्कृति के लोग इंतजार रहे न रहे, हम लोग भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। अभी हमें पंडित जी का मंत्र सुनाओ, कितना बड़े अच्छे शुद्ध मंत्र। अभी तुरंत मैं यहाँ से निकल भी जाऊंगा, केवल कोई बहाना होता है तो उमाशंकर दुबे जी के जन्म के बहाने से यहाँ आना हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए जरा कि आपने बात की पाकिस्तान की बात करी, आपने लव जिहाद की बात, थोड़ा सा अपन देखें कि आप कल धर्मांतरण की बात हुई थी, करीब 40-50 के अंदर ही, तो उसके लिए अपन किस तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे सर? देखिए, बीमारी बहुत पुरानी है, इस बीमारी की जड़ में कांग्रेस है। ये बीमारी कांग्रेस के द्वारा पैदा की हुई है। जो देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लड़े थे। अगर फैजाबाद की जेल में पंडित बिस्मिल फांसी के फंदे पे लटके थे तो अशफाकुल्ला भी उसी जेल में फांसी के फंदे पे लटका था। लेकिन नेहरू की कुर्सी की हवस ने कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, अली मोहम्मद जिन्ना मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो इन दोनों की हवस ने देश का बंटवारा कर दिया और शहीदों के अरमानों पे पानी फेर दिया।
वलीमुल मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि भाई मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, हमको दे दो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दे दिया, लेकिन बंटवारा सही नहीं हुआ। जब मुसलमान के लिए पाकिस्तान दे दिया तो हिंदुस्तान हिंदू के लिए रह गया, उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो आप आगे बाबा, दूसरे बाबा, तीसरे बाबा, लोग काहे को हिंदू राष्ट्र की मांग करें? वो तो मांग जिस दिन देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ, जात के आधार पर हुआ, उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन हमें तो निकाल दिया पाकिस्तान से। ट्रेनें कट कट के आ रही थी और यहाँ खिचड़ी रहने दी। तब से लेकर आज तक ये समस्या नेताओं के द्वारा पैदा की हुई है, चाहे बाद में इंदिरा गांधी रही, चाहे राजीव रहे, चाहे राहुल हैं, चाहे हमारे मुलायम सिंह रहे। इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या आपने कोई इस बीमारी को खत्म करने के लिए देश की जनता ने ठान लिया है, मोदी जी हैं, बीमारी खत्म होगी। इसलिए मोदी जी को 2047 तक अखंड राज, अखंड शासन बोले करो, हम आपके साथ हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुझे समझता है निश्चित रूप से बीमारी का हल हो जाएगा। और कम से कम दिशा के लोगों को तो पता होना चाहिए, यहाँ हमारी यूपी सरकारें बनी मध्य प्रदेश में राम जी की कृपा से। मैं 7 बार से लगातार एमपी हूँ राम जी की कृपा से। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो राम जी की कृपा से। राम करण चह सोई हुई और अन्यथा करे न कोई। इस संसार में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम या समर्था स परमात्मा। जो असंभव को संभव कर दे उसका नाम परमात्मा है। अच्छी बात है कि भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसने उद्घोष किया कि विकास भी विरासत भी। क्या कहा? विकास भी और हमें विकास भी चाहिए, लेकिन अपने मठ भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, माथे का तिलक भी चाहिए, कंधे का जनेऊ भी चाहिए। क्यों पंडित जी? तो विकास भी विरासत भी। मुझे लगता है इसीलिए इस भारत में सबसे पहले मंदिरों के उद्धार का काम महाराजा वीर विक्रमादित्य ने किया। फिर आपके मध्य प्रदेश की महारानी अहिल्या में खुलकर किया। लेकिन अभी विकास और विरासत इन दोनों का जितना बड़ा काम माननीय मोदी के नेतृत्व में हुआ है, चाहे आप महाकाल चले जाइए, चाहे अयोध्या चले जाइए, बाबा विश्वनाथ के चले जाइए, बाबा केदारनाथ के चले जाइए, बाबा बद्रीनाथ के यहाँ चले जाइए। इस मामले में भी क्रांति से काम हो रहा है। चाहे हम सड़कों का जाल देखें, एनएच देख लें, सारे देश में माननीय गडकरी जी ने मोदी के नेतृत्व में सड़कों का जाल बिछा कर रखी है। और चाहे अश्विनी वैष्णव की तरफ देखें, रेल मंत्रालय की तरफ, रोज वंदे भारत, अमृत भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।